हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर किए थे और आज की क्लास में हम टपल से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कि टपल क्या होता है। तो जस्ट लाइक लिस्ट, टपल इज ऑल्सो अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स which is enclosed in round brackets and each item is separated with comma। और सभी आइटम का एक अपना इंडेक्स नंबर होता है विच इज स्टार्टेड विथ 0। तो हमें टपल को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन आप उसमें आइटम्स देंगे, सेपरेट करेंगे कॉमा से। सबसे पहले हमने टपल के लिए कोई नाम दिया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किए और आपको सपोज कुछ आइटम्स इंसर्ट करनी है। एक आपने 4 लिखा, देन आप लिखना है एंड, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देते हैं आप, देन आप एक फ्लोट टाइप की वैल्यू देते हैं। और अब हम इसको पहले प्रिंट करते हैं टपल को, फिर इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे। तो हमने प्रिंट किया, हमारे पास एज इट इज टपल जो हमने दिया था वही हमको डिस्प्ले हो गया। देन अब हम टाइप फाइंड आउट करते हैं, T1 टपल, तो हमारे पास आया क्लास टपल। तो इस तरह से हम टपल में मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यूज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपको अगर एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक आप डायरेक्ट क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, तो इस तरह से भी आपका टपल क्रिएट हो जाता है। आप सिंपली राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे और आपका टपल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं, TUP। और एक होता है, जैसे आपने लिस्ट में लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन यूज किया था, उसी तरह से आप टपल में भी जो बिल्ट इन फंक्शन है टपल नेम का वो यूज कर सकते हैं। और इसका भी हम अगर डेटा टाइप फाइंड आउट करेंगे तो सेम ही आएगा, ऑफ टपल। नेक्स्ट आपको सिंगल एलिमेंट का टपल क्रिएट करना है। तो सिंगल एलिमेंट का टपल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में आइडिया आएगा कि हम एक टपल लेते हैं, देन उसमें हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और एक सिंगल आइटम दे देते हैं। सपोज हमने दिया 3, बट क्या होगा अगर हम इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे तो हमें INT टाइप का मिलेगा। तो स्पेसिफिकली इसलिए इस पर फोकस किया जाता है कि आपको अगर सिंगल एलिमेंट का टपल डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे। आपको या तो इसमें यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा और अदरवाइज आप विदाउट ब्रैकेट्स भी 3 कॉमा लिखेंगे तो सेम वो टपल टाइप का ही आएगा। तो सबसे पहले विदाउट कॉमा देखते हैं। हमने एक कोई टपल लिया जिसमें हमने सिर्फ 3 एक सिंगल आइटम दी है और अब हम इसका टाइप फाइंड आउट करते हैं, टाइप ऑफ T3। हमारे पास क्या है, क्लास INT। जो सिंगल एलिमेंट का टपल है वो आप सिंपल ऐसे नहीं दे सकते हैं, वो इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक आइटम देंगे 3 कॉमा और इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे, टाइप 3 4। इस बार आएगा टपल टाइप। और ऐसे भी कर सकते हैं आप, सिंपल T4 में आप राउंड ब्रैकेट्स दे सकते थे, बट आपको लास्ट में एलिमेंट के कॉमा जरूर प्लेस करना है और उसकी टपल का टाइप फाइंड आउट करते हैं तो आएगा आपके पास टपल। नेक्स्ट है वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं टपल में। लाइक आपके पास कोई टपल है, उसमें आपको पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। लाइक हमने कोई टपल क्रिएट कर लिया TUP और कुछ वैल्यूज ले ली, कॉम SC फर्स्ट वैल्यू, देन इन्फो प्रैक्टिसेस सेकंड, और उसके बाद हम कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, 2017 देन 2018। लाइक हमें कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है ये फाइंड आउट करना है तो हमें क्या देना होगा, टपल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऐसा नहीं है कि ये राउंड ब्रैकेट्स से स्टार्ट हुआ है टपल तो हम राउंड ब्रैकेट्स देंगे, आप एक्सेसिंग और
स्लाइसिंग में ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। देन आप इंडेक्स नंबर देंगे और आप देखेंगे कि आपके पास वो आइटम जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग लाइक इन लिस्ट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फ्रूट है और उसमें से हमको स्लाइस करना है तो मतलब उसका कुछ सब पार्ट रिमूव करना है। इसी तरह से हमारे पास एक टपल है TUP और उसमें हमारी 4 आइटम्स हैं। अब हमें इस टपल में से जो हमको टपल हमने डिक्लेयर किया है पहले, सिर्फ जो फर्स्ट इंडेक्स पर और सेकंड इंडेक्स पर आइटम है वो चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फर्स्ट इंडेक्स से क्योंकि 0 इंडेक्स की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। देन कॉलन और स्टॉप कहाँ पर करना है 3 पर। क्यों? क्योंकि सेकंड इंडेक्स तक तो हमें चाहिए, तो एक आप उसको एंड को +1 ले लेंगे। देन आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट को एक्सक्लूड कर जो हमें चाहिए था उसी अकॉर्डिंग हमारे पास टपल आ गया। एक टपल से हमने सब पार्ट रिमूव कर लिया है। अब हम एक बार इसको स्टेप की फॉर्म में भी देखते हैं। लाइक हमें टपल में से 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड तक जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं देते हैं एंड में हम, तो एंड तक जाएंगे और इस बार स्टेप की वैल्यू देते हैं +2। तो +2 में क्या होगा, फर्स्ट आपका 0th इंडेक्स वाला आएगा, देन आपका +2 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला स्किप हो जाएगा। हर बार वो 2 से इंक्रीमेंट होगा। तो 2 से इंक्रीमेंट होगा तो आपके पास देखेंगे आप ऑल्टरनेट वैल्यूज आ गई। कंप्यूटर साइंस 2017। इस तरह से आप स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज में। नेक्स्ट है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल सिंपली आप लूप की हेल्प से करते हैं। स्ट्रिंग में लिस्ट में किया था, ऐसे ही सेम वे में आप टपल में भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई टपल है 5, 11, 22 और आपको इसको ट्रैवर्स करना है। फॉर I in रेंज फंक्शन की हेल्प से करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0 दे देते हैं और हम कहाँ तक करना चाहते हैं, जहाँ तक हमारा टपल की लेंथ है, मतलब कंप्लीट टपल को हमें ट्रैवर्स करना है। देन अब हम इंडेंटेशन में क्या स्टेटमेंट देंगे, हमें वैल्यू चाहिए तो टपल ऑफ I। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। जो आपकी टपल की वैल्यूज़ हैं, आइटम्स हैं, वो 1 by 1 आपको डिस्प्ले हो गई है। इस तरह से आप ट्रैवर्सिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग टपल एलिमेंट्स। तो सिंपली आपको पता है कि टपल इम्यूटेबल टाइप ऑब्जेक्ट है, तो हम उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते इम्यूटेबल होने की वजह से। तो अगर हमें फिर अब डिलीट करना है तो कैसे करें, तो उसके लिए आप स्लाइसिंग की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अभी हमने स्लाइसिंग रीड किया तो उसमें हम उसको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने कोई टपल क्रिएट कर लिया टपल 1, अब आपको इसमें से 2 रिमूव करना है, मतलब 2 नहीं चाहिए। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो आइटम है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्लाइसिंग करेंगे 0 से 1 तक। जब आप 0 से 1 तक करेंगे तो सिर्फ 0th इंडेक्स ही इंक्लूड होगा उसमें, फर्स्ट इंडेक्स तो इंक्लूड नहीं होगा। देन आप प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन का होता है। फिर आप दोबारा स्लाइसिंग करेंगे टपल 1 में और उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, 2 इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स नंबर क्योंकि आपको एक्सक्लूड करना है, आइटम 2। तो आपने स्टार्टिंग क्या किया अब इस बार 2 से, और इस बार आपको जाना कहाँ तक है, एंड तक। इस तरह से हमने स्लाइसिंग की और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास एक टपल आ गया एक्सक्लूडिंग 2। इन दिस वे यू कैन परफॉर्म डिलीशन। और सिंपली अगर आप डायरेक्ट पूरा टपल डिलीट करना चाहते हैं तो आप टपल 1 ऐसे लिख सकते हैं, DEL कीवर्ड के साथ। सिंपल आपका टपल डिलीट हो जाएगा, रिटर्न कुछ नहीं होगा क्योंकि डिलीट स्टेटमेंट रिटर्न कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके ऑपरेशंस। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे लेंथ फाइंड आउट करना है,
एक आपके पास टपल है, टपल क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने टपल 1 डिलीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम टपल ही क्रिएट करते हैं। सपोज उसमें कुछ आइटम्स हैं आपकी 30, 40 एंड 50, 5 आइटम्स का हमने टपल क्रिएट किया है। अब हम इसमें फाइंड आउट करते हैं लेंथ टपल की। तो हमारे पास आ गई 5। ज़रूरी नहीं है कि हम टपल को अलग से इनिशियलाइज करें, हम लेंथ के साथ आर्ग्यूमेंट में भी टपल दे सकते थे सिंपली। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर सेम वे में वर्क करता है। लाइक हमारे पास कोई 2 टपल हैं 1, 2 प्लस आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है 3, 4 और ये आपके 2 टपल हो गए। एक में 1 और 2 2 आइटम है और एक में 3 एंड 4 2 आइटम है। अब इन दोनों को कॉन्कैटिनेशन हो गया, मर्ज हो गए, दोनों एक ही टपल में जुड़ गए। नेक्स्ट है आपका रिपीटिशन। रिपीटिशन में कोई टपल है जिसमें आपके ए और बी 2 आइटम है। अब हमें इसको क्या करना है, रिपीट करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, रिपीटिशन ऑपरेटर लगाएंगे। हमें 3 टाइम्स करना है, हमने 3 लिख दिया। आप देखेंगे ए बी 3 बार रिपीट हो गया एक ही टपल में आपके। इस तरह से आप रिपीटिशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको ये चेक करना है क्या कोई आइटम आपके टपल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये आपका बूलियन फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। लाइक हमारे पास कोई टपल है और हमें उसमें चेक करना है 5 इन टपल के आइटम हम यहीं पर दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 5। तो ये देख रहे हैं हम क्या 5 आपके टपल में है या नहीं। तो आंसर आया ट्रू। और आप कुछ और भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स। तो मेथड्स 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले एक टपल लेते हैं और उसी में अपना हम सभी मेथड्स को अप्लाई कर लेंगे। रैंडम हमने कुछ भी वैल्यूज ले ली हैं। अब हमें सबसे पहला मेथड है मैक्स। तो मैक्स के नेम सजेस्ट क्या करता है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें टपल की। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैक्स टप जो आपके टपल का नाम है। तो इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी आइटम होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मिन टप। अब आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो आपके टपल में से जो मिनिमम होगा वो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है काउंट। काउंट में पहले आपको टपल का नाम देना है, डॉट देन काउंट। काउंट करना क्या है आपको, लाइक आपके टपल में आपको काउंट करना है कि 8 कितनी नंबर ऑफ टाइम्स है। तो सिंपली कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 टाइम। अगर 1 से ज़्यादा बार होता तो उतनी बार काउंट हो जाता, और 1 से कम बार होता मतलब होता ही नहीं तो 0 आता। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी आइटम का हमको इंडेक्स फाइंड आउट करना है। टपल डॉट इंडेक्स और आपको फाइंड आउट करना है 6 का इंडेक्स। तो आप 6 जो आइटम आपको जिसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो देंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, और आपके पास रिटर्न हो जाएगा 6 की पोजीशन। नेक्स्ट है सम फंक्शन। सम फंक्शन के लिए आपको जो आपके टपल में एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम रिटर्न होता है। तो आप लिखेंगे सम टप जो आपके टपल का नाम है। तो जो आपके टपल में 10, 11, 21 प्लस 6 27 और 10 37 ये सभी ऐड हो गए आइटम्स और आपको 37 रिटर्न हो गया। नेक्स्ट है आपका सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले देना है सॉर्टेड, देन जिस भी टपल को आपको सॉर्ट करना है TUP दिया हमने। तो इसमें जो भी आइटम्स होंगी आपकी वो सभी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ जाएंगी। सबसे पहले 2, 6, 8 फिर आपका 10, 11। तो हम इस तरह से सभी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने टपल से रिलेटेड सभी टॉपिक्स डिस्कस किए।
टपल का इंट्रोडक्शन, क्रिएशन, ब्लैंक टपल कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेसिंग, सिंगल एलिमेंट टपल, स्लाइसिंग, ट्रैवर्सल, डिलीशन मेथड्स एंड some basic operations. And in the next class we are going to discuss all the topics related to dictionary. हमने सभी जो डेटा टाइप्स थे उनको इन डिटेल डिस्कस किया है. डिक्शनरी को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ if you have any query, feel free to ask and I am always happy to help you. Please subscribe our channel and press the bell icon for notification of upcoming videos. Share the video with your near and dear ones.